ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और टॉपिक हमारा हो रहा है जी डॉकर। आपको मैंने इसमें काफी कुछ पढ़ा दिया है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं टॉपिक आपको आज जो होने वाला है उसका क्या नाम है, डॉकर स्वाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ाता हूं कि पहले इश्यूज क्या क्या आते हैं। देखो जी, आपने क्या किया, ये आपका एक क्लाउड है एग्जाम्पल। ये क्लाउड है और इस क्लाउड में आपने क्या किया, इस क्लाउड में आपने एक इंस्टेंस को क्रिएट किया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसके अंदर एक कंटेनर को जी ये आपका रहा। ठीक है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसमें पोर्ट की वो अवेलेबिलिटी दिखाई और इसके पब्लिक आईपी से अब आप इसके अपाचे को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है जी, काम अच्छा खासा चल रहा है। कल को अगर इस कंटेनर को कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इधर एक और कंटेनर को क्रिएट किया। ठीक है जी, है ना। तो ये काम अच्छी खासा चल रहा है, लेकिन आप एक बात समझो, कल को अगर आपकी पूरी इंस्टांस ही अगर आपकी फेल हो गई तो ऐसा हो सकता है। तो फिर तो फिर हमने क्या किया, इससे बचने के लिए हमने और इंस्टांसेस को क्रिएट किया और इन इंस्टांसेस के अंदर ये हमारे कंटेनर्स हैं और इसमें सर ये और एक बार बोलिएगा सर। क्या चीज, सर ये एक बार और बोलिएगा कि एक ये बार। हमारा क्लाउड है। ठीक है, ये हमारे इंस्टेंस है। कल को अगर एक कंटेनर हमारा है और हमने इसमें अपाचे कॉन्फ़िगर किया है, तो अगर कंटेनर को कुछ अगर हो गया तो उससे सेफ होने के लिए मैंने एक कंटेनर और इधर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कि ताकि अगर मेरा एक कंटेनर अगर फेल हो जाए तो हमारा इस कंटेनर से काम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमें अंडरस्टैंड हो गई। लेकिन थिंग इज दैट कि अगर ये पूरी इंस्टांस ही अगर हमारी फेल हो गई तो इसके लिए हमने और इंस्टांसेस को क्रिएट किया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हर एक इंस्टांस का आईपी तो अलग अलग होगा। तो हमने क्या किया, ये रहा मेरा एल बी, मैंने यहाँ पे अटैच किया लोड बैलेंसर। जिन्होंने ए डब्ल्यू एस को पढ़ा होगा उनको ये चीज अंडरस्टैंड हो रही होगी। फिर मैंने क्या सर किया, सर एक डाउट सर, ये तीनों में हम सेम डाटा रखेंगे हाँ, लॉस्ट होने के लिए ना? यस। ठीक है अब सर। इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया और आप सबको पता है कि इसका सिर्फ एक ही यूआरएल होता है और क्लाइंट अब इसको इसी से ओपन करेगा। अगर कोई इंस्टांस पूरी की पूरी अगर फेल भी हो जाएगी तब भी मेरा काम होता होगा। अब सर आप इसमें एक, मिरर ट्रैफिक है क्या? ऑल थ्री में सेम मिरर ट्रैफिक? इसमें ट्रैफिक आपका ऐसे इसमें आपका चेंज होता रहेगा। इसमें ट्रैफिक भी, कभी ट्रैफिक इसके पास आ रहा है, कभी इसके पास आ रहा है, कभी इसके पास आ रहा है। ऑल आर हैविंग थ्री डिफरेंट ट्रैफिक, राइट? यस यस, सबका अलग अलग ट्रैफिक है। सर इसमें तो फिर एईचे का आपका काम सारा होता है सर। बैलेंस स्टैंड बाय बैलेंस नहीं हुआ ना फिर? नहीं सपोज वन इस, डाउन किया तो वी विल लॉस द डेटा हाँ, फ्रॉम फर्स्ट तो वन, राइट? तो उसी के लिए हमने क्या किया, हमने एक ही वेबसाइट को अलग अलग इंस्टांसेस के अंदर अलग अलग कंटेनर के अंदर क्रिएट किया हुआ है। अगर मेरी पूरी इंस्टांस भी बंद हो जाएगी तब भी मेरा इस इंस्टांस के कंटेनर से काम चलता रहेगा। ऐसे काम होता है जी। जो अभी सपोज बंद हुआ, अभी से पहले जो डेटा था उसमें वो कंप्लीट लॉस हो गया, राइट? या वो रहेगा सेकंड वाला में? आपका डेटा इनमें सेम होगा। जो कंपनी होती है, अब एग्जाम्पल जो हमारी फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की जो हमारी वेबसाइट है एग्जाम्पल, तो ये तो फिर इसमें तो पर डे हजारों में ट्रैफिक आता है। तो एक आध कंटेनर से तो हमारा काम होगा नहीं। तो उधर उनके हजारों कंटेनर हैं, हजारों, और वो हजारों अलग अलग इंस्टांस के अंदर है। एक इंस्टांस अगर फेल सब भी में हो, एक ही डेटा है सब में। हाँ, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कल को फ्लिपकार्ट में सेल है एग्जाम्पल, तो आप सबको पता है कि जिस दिन सेल होती है उस दिन ट्रैफिक आपका 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है।
अब अगर वो 10 टाइम इंक्रीज होता है तो उसके लिए अगर आपने क्लाउड पे काम कर रहे हो तो जी क्लाउड पे आपको हमने पढ़ाया था कि इधर एक आपका रूल अप्लाई होता था कि अगर हमारी इंस्टांस का सीपीयू 80% से ऊपर हो जाए तो अपने आप से इतनी इंस्टांसेस क्रिएट हो जाए, ये चीज थी। बट आप एक बात को अंडरस्टैंड करो, इंक्रीज तो आपकी इंस्टांसेस हो रही हैं, इंस्टांसेस इंक्रीज हो रही हैं, बट हमारा काम तो कंटेनर पे है ना। तो आप एक बात समझो, ये वाली चीज इधर फेल हो जाएगी क्योंकि हमारा काम इंस्टांस के ऊपर तो है ही नहीं, हमारा काम तो कंटेनर के ऊपर है। तब तब जब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो फिर कंपनी ने ये कहा कि जो डॉकर है ना वो इस चीज में फेल हो गया है। तो वो इस चीज में फेल हो गया है कि अगर हमें और कंटेनर चाहिए होंगे तो हमारा हर काम फिजिकली हो रहा है। अगर मैं ये चाहूं कि मैं इधर से बैठे बैठे सब में कंटेनर को बढ़ा दूं, कम कम कर दूं, तो वो काम तो इधर हो ही नहीं रहा। तो ये चीज इनको बहुत खराब लगी, तो इन्होंने फिर खुद का एक टूल क्रिएट किया और जी उसका नाम क्या है, डॉकर स्वाम। ये टूल इन्होंने क्रिएट किया और इसका फायदा क्या है हमें, देखिए अब इसका फायदा क्या है हमें। ये मेरा क्लाउड है, एग्जाम्पल ये आपका क्लाउड हो सकता है, ये आपका वीएम हो सकता है, ये आपके फिजिकल कंप्यूटर भी हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल इधर हमारे पास 3, 4 या 5 आपकी अलग अलग इंस्टांसेस हैं एग्जाम्पल। तो देखो अगर आपको डॉकर स्वाम पे काम करना है तो आपको करना क्या होगा कि जो आपका डॉकर स्वाम होता है, ये इसमें होता क्या है कि अगर ये 4 इंस्टांसेस हैं तो एक आपका होगा सर्वर, उसको मैंने क्या कहा इधर, मैनेजर, एक आपका ये होगा, और जो 3 होंगे वो आपके क्लाइंट होंगे, मतलब सेम एज अ वर्कर। ये हमने कहा कि ये हमारा वर्कर 1 हो गया, ये हमारा वर्कर 2 हो गया, ये हमारा वर्कर 3 हो गया, ऐसे ऐसे काम होगा, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब ये सब इससे अटैच है। अभी एग्जाम्पल कि चारों में मेरा एक एक कंटेनर अभी चल रहा है, चारों में, और इन चारों में एक ही एप्लीकेशन अभी चल रही है, और इसके ऊपर हमने एलबी को ऐसे कनेक्ट किया और ये एलबी से ये हमारे अटैच हो गए, ठीक है। और एलबी का अपना एक आईपी होता है और ये रहा हमारा सिस्टम, और हमारे क्लाइंट इसको इसके आईपी से आसानी से एक्सेस कर रहे हैं। अब अगर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ तो मैं सिर्फ इधर आऊंगा, अभी ये 4 आपके हैं, हमने कहा कि अभी ये हमारे 20 कंटेनर हो जाए तो चारों में 5-5 इक्वली कंटेनर आ जाएंगे। अगर ट्रैफिक कम हो तो हमने कहा कि जी अब ये हमारे 4 हो जाए तो फिर अब ये चारों में एक एक आ जाएगा। क्या क्या हुआ कि अगर अब मैं इधर से बैठकर ही अपने कंटेनर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। अगर अगर ये वाली मेरी इंस्टांस अगर बंद भी हो जाएगी तो इसका कंटेनर फटाक से इधर आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने 4 कंटेनर कहे हैं तो वो 4 कंटेनर आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर मेरी ये इंस्टांस भी बंद हो गई तो फिर 2 कंटेनर इधर और 2 कंटेनर इधर आ जाएंगे। ये भी अगर बंद हो गई तो फिर चारों कंटेनर मेरे इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं अब कंटेनरों को अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूं। अगर कोई इंस्टांस मेरी स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसका कंटेनर अगली इंस्टांस में आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसका काम क्या था गाइस, इसका काम था आपके कंटेनर को हैंडल करना। तो मैं लिख देता हूं, इट इज यूज टू हैंडल एंड मैनेज द
मैनेज द कंटेनर, ठीक है। चलिए, बट ये क्या है, अगर आपकी कंपनी में डॉकर कंपनी का ही कंटेनर अगर काम में आ रहा है तो फिर इस पे काम आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट कंपनियों में और भी कंपनी के तो कंटेनर हो सकते हैं ना, तब ये फेल हो गया। तब इंडस्ट्री में, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो स्वाम है ना, ये सिर्फ आपका इसी कंटेनर पे चलेगा। तो ये जो आपकी डॉकर कंपनी है, ये इसका प्राइवेट टूल है, ये सिर्फ इसी अगर को हैंडल करेगा, किसी और कंपनी के कंटेनर को ये हैंडल कर ही नहीं सकता। इसके बदले में सर कुबरनेटिस है, लाइक यस, सेम डॉकर एग्जैक्टली। स्वाम, राइट? अब आईटी इंडस्ट्री में एक टूल आता है क्यूबरनेटिस। मैं जब ये कोर्स खत्म होगा तब मैं इसके बैच को भी स्टार्ट करूंगा इसके बाद में, तब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ये अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो फिर ये भी आपको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड। तो इंडस्ट्री में इस पे भी काम होता है, बट सबसे अधिक काम इस पर होता है, सही है। सर, डू वी हैव एनी अदर कंटेनर लाइक डॉकर वी हैव, राइट? तो डॉकर के इसके बदले में अलावा और और कोई भी है क्या? होते हैं बहुत सारे। हमने जब आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी तो हमने आपको पढ़ाया तो था उस टाइम पे। अगर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कंटेनर कंपनी, कंटेनर कंपनी इन डेवऑप्स, तो आप देख सकते हो बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। ये देखिए अलग अलग है ना, ये देखिए बहुत सारी हैं, ठीक है। तो गाइज ये अलग अलग कंपनियों के कंटेनर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। चलो जी, इतनी चीज तो मैंने आपको बता दी, इतना मैंने आपको अभी इसका इंट्रो बता दिया कि इसका काम सिर्फ कंटेनर को हैंडल करना होता है। जब प्रैक्टिकल होगा तो हमें और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब आप एक बात समझो, जब आप इसको बनाते हो तो हमने क्या किया, मैंने अभी 4 इंस्टांसेस को क्रिएट किया। आपकी इच्छा, एटलीस्ट 2 इंस्टांसेस तो होना इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि एक आपका होगा सर्वर होगा और एक आपका क्लाइंट होगा। बट आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैं अभी 4 पे आ जाता हूँ। मैं आपको फिर से बता दूं, ये 4 आपके क्लाउड पे इंस्टांसेस हो सकती हैं, और ये किसी भी क्लाउड पर हो सकती हैं, चाहे वो अज्योर हो, चाहे वो आपका जीसीपी हो, एनी क्लाउड। और ये चाहे तो आपकी अलग अलग वीएम भी हो सकती हैं, और ये चाहे तो आपके 4 अलग अलग फिजिकल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, कमांड वही रहेंगी। तो मैंने क्या किया, तो गाइस सबसे पहले मैं अपने क्लाउड के अकाउंट में आ जाता हूं। ये देखिए मैं आ गया, और इधर इंस्टांसेस पे आकर हमने ये 4 इंस्टांसेस को अभी हमने बना लिया। हमने क्या टाइप किया इधर, हमने कहा जी हमें 4 इंस्टांसेस चाहिए, ठीक है। यही ओवस होगा, और मैं इसके वर्जन 2 पे आ जाता हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने हार्डवेयर ठीक है कि अभी शायद हमारे पास होगा नहीं, तो आई जस्ट मेक अ न्यू की, गिव द एनी नेम, हमने कहा XYZ, आपकी इच्छा। और ये देखो मेरी की अभी इधर एक आ चुकी है, और इधर फायरवॉल में मैंने पूरा ट्रैफिक अलाउ किया। तो मैंने इतना काम किया, और इधर मैंने ये 4 इंस्टांसेस को क्रिएट किया, ये देखिए। सर 4 इंस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ? इसमें तो एक ही दिखा वहाँ पे। है, एक था अभी, नंबर 4 दिया तो उसमें था तो एक ओके, वो नंबर 4 ऑप्शन, दिया। 4 ओके। वाला ऑप्शन था तो, है ना। हम्म। चलिए जी, आप देख सकते हैं ये 4 इंस्टांसेस आपकी क्रिएट हो गई। तो आई जस्ट गिव द नेम, हमने कहा कि ये मेरा होगा मैनेजर एग्जाम्पल, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अगला मेरा होगा जी वर्कर 1, एक मिनट, अगला मैंने क्या दे दिया, वर्कर 1, ठीक है। वर्कर 1 दे दिया, एक मैंने दे दिया वर्कर 2, इधर मैंने दे दिया वर्कर 2, ठीक है। और इधर मैंने दे दिया आपका वर्कर 3, वर्कर 3। तो ये मेरे 3 बना लिए मैंने,
ठीक है। अब मैं सबसे पहले करता क्या हूँ कि पहले मैं चारों का कंसोल उठा लेता हूँ। ये देखिए, तो फटाफट मैं ऐसे आया और एक एक करके मैंने चारों का ये कंसोल उठा लिया। एक का हो गया जी, ठीक है। अगले पे आ जाता हूँ, इसका भी मैंने कंसोल ऐसे उठा लिया। कनेक्ट ऑप्शन पे गए और ये रहा मेरा कनेक्ट, ठीक है। इसके बाद में ये मैं फर्स्ट पे आ जाता हूँ, इधर कनेक्ट ऑप्शन पे आ जाइए और ये देखिए कनेक्ट। और ये मेरा फर्स्ट वाली आपकी इंस्टेंस का कंसोल, ठीक है। मैंने इस वाले को ऐसे कर दिया, तो ये चारों के कंसोल मैंने ऐसे उठा लिए, ठीक है। आप सबको पता होता है कि ये चारों आपके इंटरनल, आपके प्राइवेट आईपी से हमेशा ये आपके के कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई जस्ट चेंज द नेम, तो मैंने कहा सूडो सू, ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो। तो मैंने कहा कि इसका क्या नाम होगा, तो मैंने कहा होस्ट नेम, एग्जाम्पल मैनेजर। मैनेजर, ठीक है। ये हो गया जी इसका नाम, और जी इसको मैंने ऐसे अप्लाई किया। आई थिंक समवन वांट टू जॉइन अस, या ठीक है। और इधर ये मेरा अटैच हो चुका है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने क्या कहा सूडो सू, ठीक है। और इधर मैंने क्या कहा, होस्ट नेम वर्कर वन चला दिया मैंने बैश कमांड, ठीक है। इस पर भी हो गया, मैंने इस पर भी सूडो सू चला दिया। और इधर भी मैंने क्या कमांड चला दी, होस्ट नेम वर्कर टू, ठीक है। हाँ, वर्कर टू, और इधर भी मैंने ऐसे बैश चला दिया। इसके बाद मैं आखिरी में आ जाता हूँ, इधर भी मैंने सूडो सू चला दिया और इधर भी। तो आप एक बात समझो कि ये इंडस्ट्री में आपके हजारों होते हैं, हजारों, यस। अब आप खुद बताओ कि जो आपका फ्लिपकार्ट कंपनियां हो गई, ये कोई, तो इनकी जो वेबसाइट है वो कोई 150 कंटेनर में तो आपकी एग्जीक्यूट हो नहीं पाएगी, है ना। तो उनके लिए तो हमें हजारों कंटेनर होने चाहिए, हजारों, और वो हजारों आपके हजारों इंस्टांसेस के ऊपर होंगे। तो आप कैसे उनको हैंडल करोगे, इसी पर ये मैं आपको इसी चीज को पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यम इंस्टॉल डॉकर, ठीक है। इधर मैंने इसके पैकेज को ऐसे इंस्टॉलेशन किया। इधर भी मैंने सेम ही काम किया, मैंने कहा क्लियर और मैंने कहा यम इंस्टॉल डॉकर, ठीक है। ऐसे ये आपका हो गया। और इधर भी मैंने क्या टाइप किया, यम इंस्टॉल डॉकर। तो पहले तो मैंने चारों में आकर ये आपका पैकेज इसका इंस्टॉलेशन किया, चारों में हो गया जी। चारों में यम इंस्टॉल डॉकर, ये देखिए, ठीक है। ये चारों में आपके पैकेजेस अभी इंस्टॉलेशन हो रहे हैं। इसमें जब हो गया तो मैंने क्या कहा, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट और डॉकर, ठीक है, हो गया। और इसको मैंने किया क्लियर, सेम काम। और मैं एक काम और कर देता हूं, डॉकर इनेबल वाली कमांड भी मैं चला देता हूं। इनेबल, और मैंने गलत कमांड चला दी, मुझे चलाना था सिस्टम सीटीएल इनेबल डॉकर। यस, इनेबल डॉकर, ठीक है। ये वाली कमांड इधर हो गई। सेम सिनेरियो में इधर भी आ जाता हूँ, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट डॉकर, और इधर मैंने चलाया इनेबल कमांड, ठीक है। और इसके बाद में इधर भी मैं आ जाता हूं, मैंने क्या कमांड चलाई, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट डॉकर, ठीक है। और इधर भी सर मैंने इसका रेपोजिटरी कहाँ पे रहता है? क्या बोल रहे हैं, रेपोजिटरी फ्रॉम वेयर इट इज टेकिंग डाउनलोड? यहां से ना, ये देखो इधर ना इसका अपना एक URL होता है और इसने ये उधर से उठा लिया होता है। ये जो कंपनी है ना, इसका खुद का भी होता है। तो MS सर रिपो जॉन होता है ना इसका, ये इसका आपका रिपो कौन पहले है? से होता है और इधर से इसने इसको उठा लिया ओवर द इंटरनेट। नहीं, आप अमेज़न के अंदर डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे है तो ले लिया।
अगर हाँ हम लोकल लोकल लिनक्स मशीन पे इसको इंस्टॉल तो करेंगे फिर आपको तो ये कहाँ पे? ऐसे, तो ये मैंने जो आपको पढ़ाया था ना, ये वाली कमांड कि ये कैसे आपका ऐसे इंस्टॉल्ड होगा। तो वहाँ पे सर आपको, एक रेपो ऐड करना पड़ता है। तो ये आपको इधर ऐड करना होता है ना, ये सब कुछ, ठीक है ना। इसमें तो ये चीज पहले से थी तो हमारा पहले से हो गया। चलिए जी, इधर मैंने क्या किया, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट और रीस्टार्ट और डॉकर, और इधर भी मैंने इनेबल वाली कमांड चला दी। तो मैंने सिर्फ अभी 4 इंस्टांसेस बनाई, उनका होस्ट नेम चेंज किया और मैंने सिर्फ इस पैकेज को इंस्टॉलेशन किया है, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने पूरा ये स्क्रीन को एक बार किया क्लियर, ये देखिए, ठीक है। अब मेरा होगा शुरू डॉकर स्वाम। तो डॉकर स्वाम अगर आपको क्रिएट करना, तो पहले जरा मैं लिख देता हूं, इंस्टॉल डॉकर पैकेज, ठीक है। इतना काम तो हमें आता है। अब डॉकर स्वाम क्या होगा, तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इस वाले पर और इधर आप एक कमांड चलाओगे, डॉकर स्वाम इनिट। जो आपका मैनेजर होता है सिर्फ उसी पर ही स्वाम का पैकेज इंस्टॉलेशन होगा, बस डॉकर स्वाम इनिट। तो इसके होते ही ना एक आपके सामने URL आ जाएगा कि इसकी हेल्प से आप सबको क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर नोड ls। इस कमांड से ये आपको शो हो जाएगा कि अभी आपके क्लस्टर में कितने लोग अटैच हैं। प्रैक्टिकल में अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए मैं इधर ही आ गया, आप खुद देख सकते हो। बस अब जो मैं कमांड एग्जीक्यूट करने वाला हूं वो सिर्फ इसी पर होगी, ठीक है ना, क्लाइंट पे अभी कुछ नहीं होगा। आपने क्या कमांड चलाई, डॉकर स्वाम इनिट। तो देखिए ये क्लिक होते ही सामने ये आ गया कि अगर आपको अपना क्लाइंट बनाना है, क्लाइंट मतलब जो आपका वर्कर है, तो आपको ये वाला कमांड को अपने क्लाइंट में चलाना पड़ेगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे क्लस्टर में अभी कितने लोग अटैच हैं, इसको तो मैंने कॉपी किया, लेकिन मैंने कमांड चलाई इधर डॉकर नोड ls। इस कमांड से होगा क्या, अभी सिर्फ एक ही लोग हैं, जो आपका एक ही सिर्फ वो है, और ये रही उसकी आईडी, और वो कौन है, ये देखिए, जिसके आगे ये टाइप होता है तो आप समझ जाना कि वही पूरे क्लस्टर में आपका मैनेजर होगा। अब सर अगर मुझे, नोड का मतलब तो वर्कर है ना? क्या बोल रहे हैं, नोड का मतलब कितना मशीन है? हाँ, कि अभी आपके कितने लोग इसमें अटैच हैं, अभी तो बस मान लीजिए आपका एक ही अटैच है। लेकिन अगर मुझे इस वाली इंस्टेंस को एज अ क्लाइंट अगर मुझे जोड़ना है, एज अ क्लाइंट मुझे अगर इसको जोड़ना है, तो मैं इसी के ऊपर आया और जो मैंने कॉपी की था, ये देखिए पेस्ट होते ही इसने क्या कहा, अब ये आपका वर्कर ऐड हो चुका है। तो मुझे आप प्रूफ दिखाइए जरा, तो देख लीजिए प्रूफ, ये देखिए आ गया ना, ये आपका सेकंड। ऐसे ही मैंने इधर भी चलाया तो ये इधर भी हो जाएगा, ये देखिए इधर चलाया तो ये मेरा इधर भी हो गया। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, सर आपके पास ये 4 अभी इंस्टांसेस ऐड हैं, जिसके आगे सर ये इसके टाइप लिए होता है, एक ही लैन में रहना वही चाहिए ना? आपका, हाँ जी, सर इसके लिए सबको एक लैन पे रहना चाहिए ना? हाँ, ये सब आपस में आपके कनेक्टेड होना इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देख सकते हैं कि आप, सर एक छोटा सा डाउट है सर। बताइए, सर ये कह रहे हैं सर, ये आप जैसे लीडर है हमारा, है ना, हाँ मेन मैनेजर वाला, ये जो अपनी जो भी इसकी लिंक या फिर जो की है, वो हाँ सेकंड को हम दे रहे हैं, पर ये इतना इसने से पेस्ट करी और अपने में यूज कर लिया, उसमें हम ऐड हो गए। हाँ, कोई तो इनक्रिप्ट होना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि हम शेयर डायरेक्ट कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म से ही करेंगे, बगल में तो ये बना नहीं होगा इंस्टांस हमेशा, नहीं 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 तो नहीं, कोई सिक्योरिटी इसमें रीजन नहीं है इसमें। आपको जब ये फर्स्ट टाइम, ये जब काम आपका हो रहा होगा ना, तो आपको फिजिकली हर एक एक क्लाइंट में आपको आना होगा। ये काम तो आपका फर्स्ट टाइम होगा ही होगा, ठीक है सर, मतलब ये सर कोई तो की काम नहीं आपको लगेगी, जो भी हम किसी नहीं को नहीं वर्कर को ऐड कर रहे हैं तो कोई की नहीं लगती है ना? नहीं, अभी इसमें की का ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर, की ठीक का ऑप्शन ना अभी आपका आगे आएगा, ठीक है, अभी उस पर है भी सर। आएंगे।
अभी आप ओके इतना अंडरस्टैंड करो कि एक आपका ये रहा मैनेजर और ये 3 आपके क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो ये मैंने अभी सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाया। अब अगर मैं चाहता हूं, अब आप एक बात समझिए, कल को I have a ये, question. हाँ जी बताइए। जी, अगर हम मैनेजर का पब्लिक आईपी यूज करते हैं तो क्या वो सेम सबनेट पे होना चाहिए या हम ओवर द नेटवर्क भी नोड कनेक्ट कर सकते हैं? जो पब्लिक आईपी होता है वो किसी भी क्लास का हो और उसमें कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा आपके कनेक्टेड होंगे। इशू सिर्फ प्राइवेट आईपी में आता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। अच्छा, अब आप एक बात समझिए। हाँ, इस पिक्चर के हिसाब से एक मेरा ये रहा और ये 3 मेरे क्लाइंट हैं। मैं इसी से बैठकर सबको हैंडल करूंगा। बट आप एक बात समझो, कल को अगर इसी इंस्टांस में कुछ इशू आ गया तो एक एक्स्ट्रा हमेशा आपका बैकअप होना चाहिए। मतलब इस क्लस्टर में एक मैनेजर कभी नहीं होता है, आपके 3 होंगे, 4 होंगे, अलग अलग होंगे। तो मैंने इसको भी एज अ बना लिया। बट मैं आपको बताऊं, अगर ये 2 हैं तो एक टाइम पर सिर्फ एक पर ही काम होगा। इसके बंद होते ही ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर मैं ये कहूं यहां पर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको पढ़ा देता हूं कि प्रमोट, अगर मुझे प्रमोट करना है, प्रमोट वर्कर टू मैनेजर, जो जो अभी हमारा वर्कर है वो अब ये हो जाए, तो गाइस उसके लिए कमांड होती है डॉकर। ठीक है, नोड, डॉकर नोड, एक मिनट, हाँ, डॉकर नोड प्रमोट, प्रमोट, और फिर उसके बाद उसकी आईडी, नोड की आईडी। उससे पहले, हालांकि ये ऐसे भी आपको तो शो हो ही रहा है कि हाँ इसमें से क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन सा, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर अच्छे से देखना है तो मैंने आपको बताया था, किसी चीज की अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन जाननी होती है तो हमेशा उसमें इंस्पेक्ट ऐड हो जाएगा। इंस्पेक्ट, मैंने इंस्पेक्ट लगा दिया। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये जो आप है ना आपका DDF, ये क्या है, तो देखिए एंटर होते ही मेरे सामने ये आउटपुट आ गया। आप ऐसे हल्का सा ऊपर आ जाओ, हल्का सा ऊपर आने में आप देख सकते हो, ये देखिए इसका क्या है, रोल आपको इधर ये शो हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इधर आऊं, अगला क्या है मेरा, U8, तो U8 मेरा क्या है, तो आप खुद देखिए, इधर खुद आएगा कि ये आपका वर्कर है। ये देखिए आ रहा है ना, वर्कर। तो ऐसे ही सब में ये हमारा ऐसे ही शो होगा, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। अब मैंने ये कहा कि ठीक है, U8 कहाँ से लिए सर, वो क्या कॉन्सेप्ट है? क्या बोल रहे हैं, U8, ओके ओके, नंबर है वो। ओके, अंडरस्टैंड ना। यस। अब आप एक बात समझिए, ये मेरा अभी एज अ वर्कर है, आप इधर देख सकते हो। अगर मुझे इसको मैनेजर में अगर इसे हमें प्रमोट करना है तो मैंने अभी आपको कमांड बताई थी, डॉकर नोड प्रमोट, डॉकर नोड प्रमोट। अब ये प्रमोट हो जाए तो ये किस में, तो फिर उसकी आईडी बता दीजिए। तो फिर हमने कहा U8, तो ये मेरा पहला वाला है वर्कर, है ना। मैंने एंटर किया तो आप खुद देखिए इसने क्या कहा कि हाँ जी अब ये आपका प्रमोटेड हो चुका है। ठीक है, अब ये आपका प्रमोट हो चुका है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अगर ये प्रमोट हो चुका है तो हमें कैसे अंडरस्टैंड होगा, ये देखिए। हाँ जी, हमने आपसे ये कहा था, एक क्लस्टर में एक से अधिक भी हो सकते हैं, बट एक टाइम पर एक ही एक्टिवेट होगा। जिसके आगे एस्ट्रिक होगा वही अभी एक्टिवेट है। ये वाला अगर आपका बंद हो जाएगा तो फिर ये एस्ट्रिक इसके आगे आ जाएगा। सही है, अब सवाल और सर आता है, इधर लीडर लीडर की जगह में लीडर आ जाएगा ना। यस। अब अगर मुझे इसको हटाना है, मतलब ये जो मैंने प्रमोट किया, अब मैं चाहता हूं कि अब ये मेरा डिमोट हो जाए। ठीक है, डिमोट,
मैनेजर टू वर्कर। अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो कमांड तो सेम ही रहेगी, आपको लिखना पड़ेगा डॉकर नोड और अब की बार इधर आ जाएगा जी आपका डिमोट और फिर उसके बाद उसकी आईडी। चलिए प्रूफ देख लेते हैं। सर हम सर ये जो लीडर है ना सर, डीएफ वाला सर, उसको हमें हटाना, उसको वर्कर वन बनाना है सर, क्योंकि हमारा सेकंड वाला भी चलना चाहिए ना ठीक कि है, वो तो वर्कर वन ये वो वाला लीजिए। करें, तो है ना अगर सर? ये हमारा अभी मैनेजर है, इसको मुझे बनाना है कर तो आप खुद देख लो। मैंने इधर टाइप किया आपका डिमोट। अगर आपको एक मिनट स्पेस देना था मुझे, अगर एक मिनट या अगर मुझे इसको देना तो फिर मैंने क्या टाइप किया डीएफ। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये देखिए इसको हटा रहा हूं, इसको मैंने हटाया तो देखिए तुरंत आ गया। ये अब आपका हो चुका है डिमोट। तो अब आप मुझे प्रूफ दिखाइए। डिमोट एलएस, एक मिनट इधर आइए इधर। हाँ जी, अब ये आपका हो गया जी वर्कर। आपको मैं एक चीज बताऊं, जो आपका वर्कर होता है उस पर ये कमांड कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। देखिए इसने साफ कह रखा है कि इधर आ गई। इधर क्या क्या आ गई है कि जो आपके वर्कर हैं कांट सी और सी कि आपके क्लस्टर में कौन कौन अटैच है। अब ये कमांड कहां पर होगी, इधर, क्योंकि ये मेरा अब हो गया था सर्वर। तो मैंने कमांड चला दी डॉकर नोड एलएस। अब आप खुद देखिए प्रूफ। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ? हाँ जी, आगे पढ़ाऊं? लेकिन मतलब सर सर जो इसका जो ये लीडर तो है सर वही वर्कर सब। नहीं है सर। क्या बोल रहे हैं? एक ही सर करके आइए इसका ना, आप ये बताइए। ये वर्कर जैसा काम करेगा सर या ये हट जाएगा पूरा? ये अब आपका अब तो वर्कर लीडर हो गया। लीडर बन गया ना सर, और पहला वाला वर्कर हो गया, है ना सर? हाँ, सर चेंज ये करते अब समय सर आप आपका सेकंड वाले में वर्कर आए, हो। हमने है ना आपसे सर? क्या, एक मिनट रुकिए जरा, हमने आपसे क्या कहा था, जिसके आगे एस्ट्रिक होता है वही आपका मैनेजर होगा। तो सर लेकिन आप मैनेजर दिखा रहा है अभी तक। वो अच्छा, वो होस्ट नेम है ना? वो हाँ, होस्ट नेम है, चेंज कर सकते वो हैं। तो आपका होस्ट नेम है। इसको तो अभी आप ना ऐसे अपना इग्नोर करो, इधर आओ एस्ट्रिक वाले सीन पर। ठीक है, अंडरस्टैंड हुई मेरी बात? चलो यस अब, सर। हाँ जी, एनी डाउट? नो, ठीक है। नो सर। अब मैं इसको फिर से सेम टू सेम जो हमारा पहले था, तो मैंने क्या कहा, वर्कर डॉकर प्रमोट, है ना? डॉकर क्या थी कमांड, डॉकर नोड प्रमोट। अब मैंने इसको फिर से प्रमोट किया किसको, डीएफ को। तो ये तो मेरा प्रमोट हो गया, ये देखो। बट ये अभी आपका एजा ये दिखा रहा है। अब इसको मैंने फिर से चेंज किया। अब इसको मैंने किया आपका डिमोट। जो पहले था उसी को मैंने फिर से कर दिया। तो ये मेरा अब हो गया डिमोट। और आप देख सकते हो जी इसका क्या नाम है, U8। तो अब आप खुद देखो, अगर मैं अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा भी तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि अब ये क्लाइंट हो चुका है, ये देखिए। लेकिन अब ये कमांड इधर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इतनी चीज आपको सबको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एक क्लस्टर कैसे होता है, कैसे वो आपका प्रमोट होगा, कैसे डिमोट। अब अगर मुझे किसी क्लाइंट को हटाना है तो हटाने के लिए क्या कमांड होगी, ये देखिए जरा। अब मैं जो अगली चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो होगा, अगर आपको इसे हटाना है, रिमूव द वर्कर फ्रॉम क्लस्टर। अगर मुझे किसी वर्कर को क्लस्टर से हटाना है तो आप एक बात समझिए, अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर आपको इधर से भी हटाना पड़ेगा और आपको इधर से भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इधर आता हूं तो डॉकर, अगर ये देखिए, अब यहां पर मैंने फिर से कमांड, एक मिनट, ये डॉकर नोड डॉकर नोड एलएस। हमने कहा कि हमें अपने फर्स्ट को हटाना है, ये देखिए फर्स्ट वाले को। तो इसको हटाने के लिए क्या कमांड होती है, डॉकर, हाँ जी, नोड और आरएम और जी किसको हटाना है, U8 को। तो ये अभी आपका चल रहा है, तो देखिएगा
ये अभी आपका आ गया फेल, इधर आ गया। तो अगर आपको इसे फोर्सफुली हटाना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा हाइफन हाइफन फोर्स। अब ये हट जाएगा। हट गया क्या? आप मुझे प्रूफ दिखाइए जरा। ये देखिए, है ना? ओह सॉरी, हट गया। बट सवाल आता है कि अगर ये हट गया है तो अगर मुझे इसे फिर से ऐड करना हो तो हम लोग इसी पे आ जाते हैं, है ना? अगर देखो ना, ये तो इधर से हट गया। अगर मुझे फिर से ऐड करना है तो हमने आपको पढ़ाया था, बट इसने क्या कहा कि ये ऑलरेडी इसके साथ एडिड है। अरे ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आप देखिए एक चीज, अगर मैं इधर टाइप करूं डॉकर इन्फो, एक कमांड होती है, तो इधर आपका स्वाम अभी एक्टिव है। जरा हल्का सा ऊपर आइए, ये देखिए स्वाम एक्टिव है। क्लाइंट को ये फील हो रहा है कि मैं अभी भी क्लस्टर से ऐड हूं, तो आपको क्लाइंट से भी हटाना पड़ेगा। और क्लाइंट को हटाने के लिए आपकी क्या कमांड होती है? कमांड होती है डॉकर स्वाम लीव। डॉकर स्वाम लीव। जब आपने ये भी कमांड चलाई तो अब आप देखो, इधर से भी हट गया, इधर से भी हट गया। अगर अब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो हाँ, अब ये आपका ऐड हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, अगर ये ऐड हुआ है तो मुझे अब ये शो होना चाहिए, हो गया ऐड। और देखिए अब आपकी इसकी आईडी भी चेंज हो गई। तो अगर आपको किसी क्लाइंट को क्लस्टर से हटाना है तो आपको उसको सर्वर से भी हटाना होगा और आपको क्लाइंट से भी हटाना होगा। अब आप फिर से देखो, अब मैं पहले इसे क्लाइंट से हटाऊंगा, तो जी क्लाइंट से हटाने के लिए क्या थी कमांड? ये वाली। बट हमने आपसे क्या कहा था कि आप, लेकिन इसको ये फील हो रहा है कि ये अभी भी हमारा ऐड है। तो अगर मैं फिर से ट्राई करूं उसी वाली कमांड से कि अब ये ऐड हो जाए, तो ये ऐड ही तो अब देखिए, अब ये ऐड आसानी से हो गया। बट इधर देखिए, अगर मैं इसको इधर से ऐसे हटाता हूं तो ये इधर से तो हट गया, बट इधर तो ये अभी भी मुझे शो हो रहा है। तो आपको इधर से भी हटाना पड़ेगा। क्या कमांड से? वही कमांड से। लेकिन ये देखिए, अगर आपने इसको हटाया डाउन तो, दिखा रहा है। अगर आपने इसको हटाया तो आप खुद देखिए, ये अभी आपका डाउन हो गया। अब ये आपको 5 शो हो रहे हैं। 5 क्यों? क्योंकि एक अभी आपने हटाया था, तो एक अभी हट चुका है, उसके प्लेस पे क्या आ गया है? ये वाला। हाँ जी, ठीक है। तो अब मुझे सर इसको वो भी, कहाँ पे हुआ? क्या बोल रहे हैं? बोले कि सर मेरा यहाँ पे तो पहले 4 था, एक हाँ, हट गया है, तो और एक नया बन गया है ना? तो जो आपने हटाया है ना, वो भी कुछ टाइम तक अभी आपको शो होगा, इसीलिए। अब आप खुद देखना, मैंने अभी इसको हटाया 111 को, तो देखिए, एक मिनट, आरएम और डॉकर नोड, इधर, हाँ, जो अभी हमारा ये वाला, तो मैंने क्या कमांड चला दी? डॉकर नोड आरएम, और इसका ये क्या था, और मैंने चलाया इधर हाइफन हाइफन फोर्स, हाइफन हाइफन फोर्स। ठीक है, तो ये हट गया। अब अगर ये हटा है तो अब आपको इधर ये देखिए, ये सिर्फ अब आप ये वाला तो अभी आपका हो चुका है डाउन। ठीक है, तो ये सर एक क्वेश्चन है सर, ये 1 वर्कर 1 तो आप तो डाउन कर दिया था उधर से, फिर कहाँ से हुआ था ये डाउन? ये देखिए ना। उधर तो सर एक्टिव तो डाउन कर दिया था ना? हाँ, हाँ, इधर तो डाउन दिखा रहा है और नया करके और एक वर्कर 1 आ गया ऊपर में, ये जो हमारे 1 पहले प्रैक्टिकल का था कि ये आपने वन भाई अच्छा, पुराना वाला है और हमारा वन ही नया बनाया है ना, एक्टिव किया है, तो इसलिए वो डाउन पुराना वाला दिखा रहा है, मैंने नया क्या वाला एक्टिव किया, दिखा मैं रहा इसको भी ऐसे है। ये हटा देता हूँ J2। अब ये अगर हट गया है तो ये देखिए, आपको ना इसको भी मैंने ऐसे हटा दिया। अभी ठीक है ना? अब अगर आपको हाँ फिर से ऐड करना है तो मैंने आपको जो पढ़ाया था फिर से वही कमांड, आप खुद देखिए, फटाक से ये ऐड हो गया। हाँ जी, तो मैंने क्लस्टर को क्रिएट करना सिखा दिया, कैसे हम उसको देखते हैं, कैसे ऐड होता है, कैसे हटाते हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्लस्टर को क्रिएट करना सिखाया है बस। अब सर मैं, एक क्वेश्चन, हाँ जी बताइए।
सर यहाँ पे तो सर इंस्टेंस ऐड हो रहा है, राइट? तो आप बोले थे कंटेनर भी ऐड हो सकता है, तो अभी इसमें क्या? आते हैं ना, उसके ऊपर आ रहे हैं प्लीज। ओके ओके अब आप एक बात समझो, आपको अगर ये वाला जो अभी है ना, ये अगर आपसे खो जाए, एग्जाम्पल अभी आपको ये वाला अगर अगर आपको पता ही नहीं है, तो इसको पता लगाने के लिए एक कमांड होती है डॉकर स्वाम और ज्वाइन टोकन। आपका टोकन कौन सा था? ज्वाइन टोकन। और ये किसके लिए? हमने कहा वर्कर के लिए। तो इधर मैंने जैसे ही टाइप किया, ये देखिए ये आपका फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, अभी अभी हमने इसको ऐसे हटा दिया, तो ये इधर से हट गया। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये इधर अभी आपको शो हो रहा होगा ये वाला। तो इधर से भी मुझे ये हटाना पड़ेगा, टोकर नोड आरएम और जी क्या नाम है, A4 हटा दिया मैंने। आपको मैं इधर ये प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो अब हमारा वर्कर है, ये अब आपका वर्कर ना ज्वाइन करके सीधे सीधे ये अब हमारा मैनेजर आपका ज्वाइन करे, क्योंकि ये जो टोकन है ये आपके वर्कर का है। अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट किया तो फिर कोई भी इंस्टेंस हमेशा आपकी की क्लाइंट होगी। तो ऐसे ही जहां पर आपका ये टाइप है ना, आप इधर टाइप कर दो मैनेजर, तो इसमें फिर ये आपका उसी का टोकन अभी आपको शो होगा। ये देखिए, तो ये जो टोकन से अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो सीधे सीधे एदा मैनेजर ही आपका ज्वाइन करेगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। अब की बार मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया, तो अब आप खुद देखिए। हाँ जी, अंडरस्टैंड ना? और इधर से भी अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हो, सही है ना? अगर आपको उसको डिमोट करना है तो हमने तो आपको पढ़ाया ही था, डॉकर कंटेनर डिमोट। और किसको हमने क्या कहा? वीपी को। तो देखिए एक मिनट, डिमोट डॉकर कंटेनर हमने इधर कंटेनर लिखा था, ये तो नोड। हाँ जी। अब हमारा काम हो रहा है नोड पे, तो मैंने यहाँ पे नोड लगाया। देखिए हो गया, और ये फिर से आपको अंडरस्टैंड हो गया। सर कोई पहले से वर्कर है, उसमें हम लीडर वाली लिंक डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पहले से नहीं वर्कर पड़ेगा फर्क, है ना सर? क्योंकि वो आपका पहले से ही ऐड है, इसलिए। ठीक है जी। अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्लस्टर क्रिएट करना सिखाया था। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्लस्टर में काम कैसे होगा। तो गाइज, अब जो अगला प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका क्या नाम है? एप्लीकेशन डिप्लॉय इन डिप्लॉय सॉरी इन डॉकर स्वाम। अब अगर आपके ऑफिस में आपकी कोई एप्लीकेशन, कोई भी आपका वेबसाइट है, वो कैसे अब आपकी एग्जीक्यूट होगी, चलिए ये अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ। डॉकर स्वाम का यूआई ओपन नहीं होगा ना सर? अभी होगा, सब इट इज होगा द ओपन, एडवांटेज, आएगा राइट? आएगा, प्लीज वेट, सब आएगा। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूं। इधर मैंने ये कहा कि देखिए, डॉकर सर्विस, इसमें काम होता है आपका सर्विस से। आप मेरे लिए एक सर्विस क्रिएट करिए, उसका क्या नाम होगा आपकी इच्छा। हमने कहा जी उसका होगा नाम वेब सर्वर। अब कितने कंटेनर होंगे, तो इधर हमने कंटेनर को कहा रेप्लिकास। उसी के कितने कंटेनर हो जाए तो फिर हमने कहा जी 4। ठीक है, आपका ओवस कौन सा होगा? हमने कहा एनजिनिक्स। एग्जाम्पल, इस कमांड से आपके क्लस्टर में अभी 4, अभी ये देखो ना, अभी 1 2 3 4 लोग हैं ना। आपने अगर इसमें 4 कंटेनर बनाया तो ये अपने हिसाब से ये 4 खुद बना लेगा। तो फिर सवाल आता है कि जी इसको इतनी अकल कहां से आ गई कि हाँ जी इसको बनाना है, इधर बनाना है कि इधर बना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस वाले टूल को बनाया गया ना, तो इसमें AI भी ऐड हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
इसके पास इतनी अकल होती है कि ये खुद इस चीज को चूज कर सकता है कि इसे कंटेनर कहां पर क्रिएट करना है, हमारा कौन सा इंस्टेंस स्टॉप है, किस कंटेनर पे कितना हार्डवेयर काम हो रखा है। तो ये इसमें आपका AI से पूरा इसमें अंदर है, इसको इतनी अकल है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो मैंने क्या चलाई कमांड, मैंने जो आपको पढ़ाई थी अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि क्या इनमें पहले से कोई कंटेनर है क्या। डॉकर कंटेनर ls अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हो इसमें अभी कोई कंटेनर नहीं है और कोई आपका स्टॉप भी नहीं है, अभी इनमें कुछ नहीं है। ये देखिए डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a, ये देखिए। और अगर मैं इधर दिखाऊं डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a, अभी इधर कुछ नहीं है। गलती हो गई। ठीक है, अभी इधर भी कुछ नहीं है और जो आपका ये है इधर भी अभी कुछ नहीं है। डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a, ठीक है, अभी कुछ नहीं है। अब मैंने बनाई इधर एक सर्विस, कैसे, डॉकर सर्विस, ठीक है, क्रिएट की मैंने। ठीक है, क्रिएट करी, हाइफन नेम, क्रिएट की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई है, क्रिएट हाइफन नेम, हाइफन नेम, क्या नाम होगा, वेब सर्वर। ठीक है, और यहां पर कितने कंटेनर होंगे, 4 बना दीजिए। कौन सा वाला इमेज आपकी इच्छा है, हमने कहा एनजिनिक्स। सर ये रेप्लिकास क्या है? ये आपका है कि कितने कंटेनर आपके इसमें आ जाए। तो मैंने अभी 4 कहा, तो अब आप देखिए इसने क्या कहा, मैं आपके लिए 4 कंटेनर बनाना रहा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये चारों एक एक में आ जाएंगे। प्लीज वेट, ये देखिए आ गया जी, हाँ जी, एक इधर आ गया, एक आपका इधर आ गया, एक आपका इधर आ चुका है और एक आपका इस पर भी आ गया है। ये देखिए चारों पर, है ना। इसका मतलब यहाँ से आप कमांड रन किया, उधर सब फुल हो गया। हाँ, सारा काम अब बस ओनली इसी से होगा बस। अब आपके अब सर एनसिबल की तरह प्लेलिस्ट बना के वैसे ही कुछ सेम हाँ ऐसे। हाँ एग्जैक्टली। अब अगर आपके इधर हजारों इंस्टांस भी होंगी तो तो अब आपको हजारों पे आना ही नहीं है। अब बस आपने इधर कमांड एग्जीक्यूट करी और वो हजारों के हजारों कंप्यूटर आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये इसका फायदा है। चलिए, अब सवाल आता है कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि हमारे कंटेनर आखिर है कहां कहां पर, तो अगर आपको ये चेक करना है तो आपने क्या कमांड चलाई, डॉकर सर्विस इधर मैंने टाइप किया ps, कहां कहां पर इसके कंटेनर हैं। तो आपने ये इसका पहले मैंने देखा कि इधर अभी कितनी सर्विस है, इतनी सर्विस, अभी आपका एक ही है। मैंने कहा ठीक है, तो डॉकर सर्विस और इधर मैंने चलाया ps और जी क्या आईडी है n0। तो आप खुद देखिए इसने क्या बताया, मैंने 4 कंटेनर बना रखे हैं, एक कंटेनर इधर है, एक कंटेनर इधर है, एक कंटेनर इधर है और एक कंटेनर इधर है। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, अगर मुझे इसे हटाना है, अब इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये देखिए मैंने क्या किया, मेरा जो ये जो फर्स्ट वाला है, मैंने इसी को फिर से ऐसे आपके कनेक्ट किया। ये देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट वाला है, ऐसा मैंने इसलिए किया, मैंने क्या इधर चलाया sudo su, मैंने एक काम किया। ये देखिए अगर मैं इधर मैंने चलाया वॉच डॉकर कंटेनर ls, अब आप खुद देखिए अभी इधर एक ही कंटेनर है और जी
और जी उसकी आईडी क्या है ये देख सकते हो आप। अब आप एक बात समझिए, मैंने इधर से, मैं अभी फर्स्ट पर हूं ना, अगर मैं इस कंटेनर को हटाता भी हूं, मैंने कहा डॉकर कंटेनर और आरएम, और जी किसको हटाना है मुझे, इसको, और हाइफन हाइफन फोर्स। अब आप खुद देखना, मैंने इस कंटेनर को हटाया, 1 सेकंड के अंदर अंदर अगला कंटेनर आपका फटाक से क्रिएट होकर आ जाएगा। ये देखिए इधर मैंने किया और आप खुद देखिए, इधर से कंटेनर अभी आपका गायब हो गया। हाँ जी, और ये देखिए अगला कंटेनर आप खुद देख सकते हो, आईडी आपकी चेंज हो गई है। तो ये इसकी खासियत है, अगर कंटेनर अगर कोई आपका इरेज भी हो जाएगा तो ये अपने आप से आपका क्रिएट हो जाता है। हाँ जी, अंडरस्टैंड हुई इतनी बात मेरी आपको? ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएगा। ऑटोमेटिक, यस ऑटोमेटिक। अब आप एक बात समझिए, मैं इधर आ जाता हूँ, चलिए मैं अभी इसको ऐसे मैंने हटा दिया, मैंने इधर एक कमांड चला दी, वॉच का कमांड है ना, ताकि ये हमें दिखाई देता रहेगा, डॉकर कंटेनर ls कंटेनर ls। ये देखिए इधर एक कंटेनर अभी आपका चल रहा है, इधर भी मैंने सेम कमांड चला दी, इधर मैंने लिख दिया सिर्फ वॉच। 2 कंटेनर चल रहे हैं और ये देखो वॉच। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक इसका और ऐसे अलग से उठा दिया, ये देखिए। ठीक है, और इधर भी मैंने लिख दिया वॉच डॉकर कंटेनर ls। ऐसा मैंने इसलिए कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा, आप एक बात समझिए, अभी आपके 4 कंटेनर हैं और वो चारों में आपके एक एक है। ठीक है, अब कल को अचानक से अगर आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो गया अचानक से, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने चेक करना होगा कि जो आपका सर्विस है उसका क्या नाम है। तो मैंने कहा सर्विस ls, तो आप देख सकते हो ये रहा N0। अभी आपके सिर्फ ये 4 ही हैं और ये चारों पर एग्जीक्यूट है। अचानक से अगर आपका ट्रैफिक बढ़ जाए अचानक से, तो अब आप खुद देखो, फटाक से इधर आ जाओ, आपने सिर्फ एक कमांड चलाई, स्केल हो जाए, और आपका आईडी क्या है, ये वाला। तो इधर मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, बस कॉपी किया, और इधर मैंने इसको ऐसे पेस्ट, और इक्वल टू मैंने क्या कहा जी, आपका 12। तो ये क्या होगा, अब चारों पर 3-3 कंटेनर आ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, ये देखिए 3 कंटेनर इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए। हाँ जी, ठीक है ना। मतलब जो सर अमाउंट देंगे वो डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल इक्वली अभी आपका इक्वली होगा। हमने कहा जाकर अब ये आपके 20 हो जाएं, ये लीजिए 20 होंगे, तो अब यहाँ पर अब ये 5-5 हो जाएंगे। ये देखिए प्रूफ, 5 5 5। अगर हमें बनाना है इधर 100, एग्जाम्पल 100, तो आप खुद देखो इधर ये काम अभी आपका होना शुरू हो गया। ये देखिए इतना परसेंटेज आपका हो चुका है। ये देखिए आ गए ना, ये देखिए आ गए ना। अब अगर आपका काम कम हो गया, तो हमने कहा जी कम हो गया, तो अब ये अगेन आपके सिर्फ ओनली 4 ही हो जाए। तो ये लीजिए 4 हो गए, ये लीजिएगा अभी हाल कम हो गए, ये देखिए एक हो गया। आप खुद देखिए इसके आने से काम कितना मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं फटाक से कोई भी मैंने काम चलाया और हमारा काम फटाक से अभी इधर आसानी से हो रहा है। अंडरस्टैंड हुआ ना इसका फायदा क्या है हमें। अगर मुझे इसको अगर हटाना हो, तो मैंने क्या चलाया, डॉकर सर्विस और rm। हमें किसको हटाना है, इसको N0 को। अगर मैंने इसको हटाया तो इसके अंदर के सारे कंटेनर भी आपके हट जाएंगे। क्या हुआ, डॉकर सर्विस, स्पेलिंग मेरी गलत हो गई थी। मैंने इसको जैसे ही हटाया आप खुद देखिएगा, यहां से सब कुछ हट गया, इधर से भी हट गया, इधर से भी हट गया। हाँ जी, सबका कंटेनर डिलीट हो सबका गया। हट गया, यस सबका हट। अगर सर्विस, अब मैंने ये कहा कि ठीक है,
अब जो मेरी सर्विस होगी उसमें अब आपका पोर्ट का भी काम हो जाए। तो पोर्ट के लिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो आप ऐसे चला दो डॉकर सर्विस क्रिएट। ठीक है, क्या नाम होगा आपकी मर्जी, हमने कहा टेस्ट होगा नाम। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा कि इसका पोर्ट नंबर होगा आपकी इच्छा, हमने कहा 8000, और क्योंकि ये अभी मेरा अपाचे का है तो हमने 80 बोल दिया जाकर इसमें। ठीक है, कितने कंटेनर हो जाए आपकी मर्जी, तो हमने कहा कि अभी सिर्फ ओनली 4 ही हो जाए, 4 बना दीजिए। और ये कौन से ओवर्स के, एनजिनिक्स के। तो अब आप एक बात समझना, इसके पब्लिक आईपी के साथ अगर मैंने डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन नेम, ठीक है, और हाइफन पी, अच्छा पी शायद कैपिटल है इसमें, सर रेप्लिका रेप्लिकाज, हाँ इधर भी मैंने गलती कर दी थी। अब आपका हो जाना चाहिए। अच्छा इधर मैंने वहां पे कैपिटल पी बनाया, मुझे स्मॉल पी बनाना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, तो इधर ये चारों में एक एक कंटेनर आ चुका है। अगर अब मुझे किसी को खोलना भी है तो आप ये देखो, सिर्फ उस वाले इंस्टांस की पब्लिक आईपी को आप उठाइए और देखिए किसी भी इंस्टांस की, और मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ 8000। और जैसे ही आपने किया, ये देखिए एनजिनिक्स का अपना पेज ओपन, तो ये किसी भी कंटेनर पे होगा। अब आप अब आप इसके ऊपर एलबी कनेक्ट कर दो और बस एलबी के आईपी से अब आपका काम होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इतनी चीज। सर एलबी कैसे कनेक्ट होगा इधर? ये पार्ट आपके क्लाउड का होता है, ठीक है ना, तो वो अलग है कोर्स। चलो ओके। जी, अब मैं जो आपको अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूं, आपने मुझसे कहा था ना कि इसमें क्या हमारा ग्राफिकली काम होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो, अगर अभी तो क्या है कि अभी तो बस मेरी सिर्फ 4 ही इंस्टांसेस हैं, तो फिर अभी तो मैं आपके इनके ऊपर आकर इसको देख सकता हूँ। लेकिन कल को अगर हमारे हजारों हो गई तो फिर क्या हमें हजारों के ऊपर आना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीज आपकी कमांड बेस हो रही है, ये जो कंटेनर आपको कमांड बेस अभी आपको दिख रहे हैं, यही चीज अभी हमारी ग्राफिकली हो जाए। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसी में अगला टॉपिक, क्या नाम है, डॉकर स्वार्म विजुलाइजर। डॉकर स्वार्म विजुलाइजर, अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए ना पहले आपको इधर एक सर्विस को बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सब कुछ पहले हटा देता हूँ। डॉकर सर्विस एलएस, ये जो मेरे पहले से हैं, मैंने इसको ऐसे हटा दिया, मैंने कहा RM09। तो आप देख सकते हो कि सबसे कंटेनर अभी आपके हट चुके हैं। ये देखिए, इससे भी हट गया और इससे भी हट गया, सबसे हट गया। अब आपने करना क्या होगा, आप इसके लिए पहले आपको ऐसे अपने गूगल पे आ जाना है। ये देखिए आ गए हम, और इधर आप टाइप करो डॉकर स्वार्म विजुलाइजर, ये आ गया। ठीक है, इधर जो आपकी गिटहब की साइट है, आप इसी पर आ जाओ। इसमें आप हल्का से इधर आइए, डाउन, ये देखिए, ये आपको ऐसा शो होगा, इस टाइप से। आप हल्का सा ये देखिए, टू रन इन अ डॉकर स्वार्म। आपने इसको ऐसे कॉपी किया, क्योंकि ये एक ही कमांड है तो आपको इसे एक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, इसको आपको हटाकर एक कमांड ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी एक हो गया, और ये भी मेरा एक हो गया। ठीक है, और ये वाला भी इधर। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इसको ऐसे कॉपी किया है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप खुद भी देख सकते हो कि इसमें इसका पोर्ट नंबर क्या है, 8080। ये भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इसका जो पोर्ट नंबर होता है, मैं लिख भी देता हूँ पोर्ट, और आपको ऐसे भी शो हो रहा है। मैंने कहा पोर्ट, और क्या होगा, 8080। तो चलिए, मैंने सिर्फ इसको ऐसे कॉपी किया, और ये जो मेरा स्वार्म वाला है, ये बात मैं इसको अभी ऐसे हटा देता हूँ। इसको मैंने ऐसे क्लोज किया, ये देखिए, और इसको मैंने सिर्फ ऐसे पेस्ट किया। तो पेस्ट
गड़बड़ हो गई। ये देखिए इसके पेस्ट होते ही होगा क्या, इसके अंदर अब एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और उस कंटेनर के अंदर एक एप्लीकेशन अभी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। ये सर डॉकर का टूल है? हाँ, ये इसका खुद का टूल है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, हाँ हाँ, प्लीज आस्क। सर एक जो क्वेश्चन, आप जो ये डॉकर का जो कंटेनर है उसको पूरा देखने के लिए इंस्पेक्ट कर रहा है ना, इंस्पेक्ट, हम्म, तो ये जो फाइल हम लोगों को आउटपुट में दिखा रहा है ये तो कहीं ना कहीं सेव है। हाँ, ये आपकी सेव होती है और ये कहाँ पर सेव होती है, हमने कल भी आपको बताया था कि डॉकर की हर एक डॉकर के चीज साथ आपकी इधर सेव होती है, ईटीसी के अंदर, यहाँ पर। कहाँ सर थी ये तो गाइस? लोकेशन हो गया सर, कौन सा फाइल में सेव होता है ये? यहाँ बता देता हूँ आपको जरा मैं, सारी चीजें आपकी इधर ही हैं। मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी ना कि ये कैसे सर आपका भार के अंदर लीप के अंदर होता है ना, भार के अंदर लीप के वैर अंदर। के अंदर, या एग्जैक्टली वैर के अंदर, लिप के अंदर, और ये डॉकर इसके अंदर, और इसके अंदर ये आपका यहाँ पर होता है। ये जो आपका स्वाम है ना इधर, तो इंस्पेक्ट आपका करने में। स्वयं का काम हो रहा होगा, कितने कंटेनर्स हैं उधर आपको ये शो हो जाएगा। अगर मैं कंटेनर्स के अंदर आऊं तो आपको इधर ये कंटेनर्स की इंफॉर्मेशन, अभी आपका सिर्फ एक है तो अभी आपको एक ही शो हो रहा है, अगर 50 होते तो आपको 50 शो होते। और ऐसे ही स्वाम में अगर मैं आऊं तो इसमें स्वाम की इंफॉर्मेशन होगी। सर अब जो फाइल में सर आप दिखा ये रहे थे ना, देखिए, जो ये आईपी रहा, एड्रेस है, सब कुछ है। ये देखिए जो आपका वर्कर है उसकी इन्फो इधर सेव है। अगर मैं इसको खोलूं जाकर task.db, तो ये आपका, ये देखिए ये इसका प्राइवेट आईपी है और ये इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास इस फॉर्म में सेव होती है। चलो जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। मेरा जो अभी मेन काम था कि ये आपको ग्राफिकली दिखना चाहिए, तो आप देखिए मैंने इसका आईपी पकड़ा और मैंने क्या कहा 8080, तो अब आप खुद देखिएगा, आपको एक ऐसे ये शो हो रहा है, ये देखिए ये आपके ऐसे चार थे ना, क्योंकि ये कंटेनर आपका अपने आप से आया है। वो टूल जैसे ही आपने इंस्टॉलेशन किया, आप खुद देखिए, है ना, ये वाला। अब मैं आ जाता हूं इस पर, मैंने क्या किया कि मेरी अब एक सर्विस क्रिएट हो जाए, कौन सी वाली, इधर आ जाता हूं, ये वाली, इसमें ये 4 होने चाहिए, इसके 4। तो देखिएगा मैंने जैसे ही 4 बनाए, आप खुद देखिए कितनी आसानी से, एक तो होता ही होता है, इसको तो अभी आप इग्नोर करिए, ये देखो 1 2 3 4 है ना, 4 हुआ ना गाइस। अब कल को अगर मुझे इसको, अगर मुझे इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इंक्रीज करने के लिए आप सीधे इस पर आ जाओ, इसकी जो सर्विस है उसका क्या नाम है, डॉकर सर्विस एलएस, ठीक है। ये देखो, तो अभी आप ये वाली तो आपकी होती है बेस वाली, अब आप 4 वाली पे आ जाओ। आपने क्या किया, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर आपको इसे इंक्रीज करना है, डॉकर सर्विस स्केल और क्या आईडी है, तो मैंने इसकी आईडी को ऐसे कॉपी किया, इधर कॉपी, और इधर मैंने क्या किया, इसको ऐसे पेस्ट, और इजिकल टू 12। तो आप खुद देखिए 12 होते ही, हाँ जी, ये देखिए 3 इस पर आ गए, 3 इस पर आ गए, 3 इस पे और 3 इस पे, हाँ जी। अगर मैंने कहा कि अब इधर आपका ये 20 हो जाए, तो आप खुद देखिएगा 5 5 आ जाएंगे। जो काम पहले उधर ऐसे हो रहा था, ये देखिए 5 5 आपके आ गए ना, हाँ जी। तो ऐसे आप कर सकते हो, कम अगर हो जाए, हमने कहा हाँ जी, सिर्फ अब ये आपके 2 ही हो जाए, तो ये अपने आप से खुद अकल लगाकर इसने बस एक आपका इधर बनाया और एक आपका इधर इसने बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको इतना बता दिया कि इस पर यूज कैसे होता है, ठीक है सर गाइस। इस पेज पे सर खाली देख सकते, यहाँ से मैनेज हाँ, नहीं कर सकते है ना? नहीं,
इसका काम सिर्फ होता है कि जो अभी मुझे अलग अलग इंस्टांस में आकर ऐसे चेक करना होता था ना, वो अब आप अलग अलग मत आओ, बस आपने एक जगह आ गए, बस आपने इसको ओपन किया, इधर से आप हर एक चीज को आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में ये स्वाम अभी आपका आधा हुआ है, इसमें तो अभी बहुत कुछ है, ये एकदम इसकी जान है बिल्कुल। तो डॉकर स्वाम पार्ट 2 आज मैंने, वो पार्ट 1 आज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक मिनट गाइज प्लीज होल्ड, एक इंपॉर्टेंट अनाउंस